सीईओ का बॉयफ्रेंड कंपनी के बाहर आता है और कहता है सीईओ को फ़ोन करके कि आज लंच पे चले, मेरी तरफ से ट्रीट है। सीईओ कहती है नहीं मैं जा सकती, बॉस के साथ मीटिंग है। तो सीईओ का बॉयफ्रेंड देखता है सामने में सीईओ मिस्टर लीन के साथ कार में बैठ के जा रही है। मिस्टर लीन सीईओ के साथ बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक स्टाफ फ़ोटो का फाइल देता है और कहता है कि ये रहा आपने मंगाया सो फ़ोटो। मिस्टर लिन वो फ़ोटो सीईओ को देता है और कहता है कि ये रहा मिस्टर साव का बर्बादी का फ़ोटो। सीईओ फ़ोटो देखती है तो कहती है कि इसमें क्या चीज़ है। मिस्टर लिन देखता है फ़ोटो, इसमें साफ में मीटू के साथ मिस्टर साव ही हैं। जिसने फ़ोटो दिया उससे कहता है कि तुमने ये क्या फ़ोटो खींचा है। तो वो कहता है कि आपने कहा सो मैंने कल ही फ़ोटो खींचा। ये मिस्टर लिन गुस्सा रहा होता है। मिस्टर लिन सीईओ को उसके घर पहुंचाता है और उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कि तुम्हारा हाथ ठंडा है। तो सीईओ अपना हाथ छुड़ा रही होती है और कहती है कि बरसात के कारण हो रहा है, मैं ठीक हूँ। मिस्टर लिन अपना जैकेट ओढ़ा रहा होता है। तभी सीईओ मना करती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड देखेगा तो गलत समझेगा। मिस्टर लिन कहता है कि मुझे रिजेक्शन पसंद नहीं है और वापस जा रहा होता है। फिर दोबारा कहता है कि नेक्स्ट टाइम याद रखना। और सीईओ का बॉयफ्रेंड ये देख लिया होता है। सीईओ का बॉयफ्रेंड रूम में बैठा हुआ रहता है। सीईओ आती है तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम आ गई इतना देर से। तो सीईओ बोलती है कि मैंने कहा था ना मुझे लेट हो जाएगी, बॉस के साथ मीटिंग में था। सीईओ का बॉयफ्रेंड बोलता है कि ये पर्स कहाँ से आया, महंगा लग रहा है। सीईओ कहती है महंगा नहीं है, सस्ता है। उसका पर्स लेकर तोड़ने जा रहा होता है तो सीईओ उसे रोकती है, कहती है क्या कर रहे हो। तो सीईओ का बॉयफ्रेंड बोलता है कि ये महंगा नहीं है तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। मैंने तुम्हें देखा सीईओ, तुम मिस्टर लिन के साथ जा रही थी कार में एक साथ। सीईओ कहती कि हाँ मैं जा रही थी, काम से जा रही थी। सीईओ का बॉयफ्रेंड उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। सीईओ कहती है तुमने मुझे मारा। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हाँ तुम्हें जगाना ज़रूरी था और उसे सुना रहा होता है। तो सीईओ बोलती है कि हो गया तुम्हारा बोला हुआ, अब हम ब्रेकअप करते हैं, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और वहाँ से चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड अफसोस करता है अपने गुस्से पर। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली रूम देख रहा होता है और रूम दिखाने वाली कहती है कि ये बहुत अच्छा रूम है, 2 खिड़की है, बेड है और अलमीरा है और रूम काफ़ी बकवास रहता है डॉक्टर ली के अनुसार। और वो रूम दिखा रही होती है, वो कहती है कि काफ़ी अच्छा है, आपको पसंद आया। डॉक्टर ली का फ़ोन आता है तो फ़ोन उठाता है तो मीटू रहती है, पूछती है कि कैसा है रूम नया। तो डॉक्टर ली बोलता है कि हाँ काफ़ी अच्छा है, 2 खिड़की है बड़े बड़े और अलमीरा है बहुत बढ़िया सामान रखने के लिए। उसके बाद मीटू को काट देती है, कहती है कि ठीक है। तो रूम दिखाने वाली बोलती है कैसा लगा। तो डॉक्टर ली कहता है बकवास। कंपनी में मीटिंग होता है, मीटू जा रही होती है, उसका फ़ोन आ रहा था बार बार, डॉक्टर ली फ़ोन कर रहा होता है। मीटिंग रूम में दूर बैठती है तो मिस्टर साव कहता है मेरे लिए पानी लाना। तो पास में जो बैठा रहती है उसे वापस दूर बैठा देती है और मीटू को अपने पास बैठाती है। मिस्टर साव मीटिंग स्टार्ट करता है तो मीटू को फ़ोन आता है तो मीटू को फ़ोन काट देती है। मिस्टर साव पूछता है कि कैसा रहा सेल। तो सीईओ खड़ा होकर सभी डिज़ाइन का बताती है कि कितना % सेल रहा। फिर से मीटू का फ़ोन वाइब्रेट करता है। मीटू फ़ोन उठाकर बोलती है, बात करती है तो सीईओ रुक जाती है। तो साव इशारे में कहता है चल रखने के लिए और मीटू का फ़ोन लेकर अपने पास रख लेता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मीटू का फ़ोन वापस दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर सभी स्टाफ उसके पास आती है और मीटू से पूछती है कि तुम्हारे और मिस्टर साव के बीच क्या चल रहा है बता दो। तो मीटू कहती है कुछ नहीं। तो स्टाफ बोलती है कि ऐसा नहीं है, कुछ तो चल रहा है। मिस्टर साव का सारा ध्यान तुम्हारे ही पर था केवल। आज मीटिंग में मिस्टर लिन सामने ही बैठा रहता है। तो कहता है मिस्टर लिन कि तुम लोग को काम नहीं है क्या, चलो जाओ। कंपनी में सीईओ काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है कंपनी में और सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर कर रहा होता है मगर वो ज़बरदस्ती घुस जाता है और सीईओ चिल्लाता है। ये सुनकर सीईओ वहाँ जाती है, शर्मिंदगी होती है उसको। अपने बॉयफ्रेंड को बाहर निकालती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, सभी के सामने मेरा मजाक बनाने के लिए। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। सीईओ कहती है कि अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, अब तुम जा सकते हो, अब मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करना। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो।
अभी नाराज़ हो इसलिए बोल रही हो ना। शिवे कहती है कि ये रहा अंगूठी, तुम यही अंगूठी ना दिए थे उस दिन, बोला तो एक अंगूठी भी नहीं खरीद पाए सेल में, ये लो अंगूठी वापस। शिवे अंगूठी देकर वापस चली जाती हैं। मिस्टर लिन वापस जा रहा होता है तो सुनता है कि स्टाफ से बात कर रही है कि शिवे का बॉयफ्रेंड एक काम करता है छोटा सा। शिवे अपने आप को बड़ी दिखाती थी मगर कुछ है नहीं। नेक्स्ट सीन में शिवे बार में पी रही होती है। वहाँ पर मिस्टर लिन बोलता है बस करो अब और नहीं पियो। शिवे बोलते है कि अब मैं वापस भी नहीं जा सकती, इतना करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से नज़र भी नहीं मिला सकती, और तुम मेरा इतना साथ क्यों दे रहे हो। और काफ़ी रो रही होती है तो मिस्टर लिन उसे शांत कराता है और शिवे रो ही रही रहती है। सोच रही होती है क्या करे। ऊपर में देखती है लाइट बल्ब, तो एक लाइट बल्ब निकाल लेती है और डॉक्टर ली को फ़ोन करती है और अच्छा से सज धज के गेट के साइड में खड़ी रहती है। डॉक्टर ली गेट बजाता है, गेट खुलती है और कहती है मदद करो, मेरी मदद करो। डॉक्टर ली कहता है कि क्या हुआ, मैं जीनी नहीं हूँ, उसे हमेशा बुलाते रहो। गावन कहती है कि एक लाइट बल्ब नहीं जल रहा है, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर ली कहता है अभी दिन है, अभी क्यों डरना। गावन कहती है अगर लाइट कट गया जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा रात में तो डर लगेगा। और डॉक्टर ली रूम में देख रहा होता है तो गावन बोलती है कि क्या हो अगर तुम आज मेरे साथ रह जाओ तो। डॉक्टर ली कहता है मैं कैसे रह सकता हूँ यहाँ। तो गावन कहती है तुम पहले भी तो रह चुके हुए हो। डॉक्टर ली कहता है कि मैं खुद ही पहले से परेशान हूँ, मुझे रूम ढूंढना है, रूम मिल नहीं रहा है। अगर ढंग का मिल रहा है तो महंगा है, और नहीं तो बहुत बड़ा मिल रहा है, नहीं तो बढ़िया मिल ही नहीं रहा है। गावन कहती है इसका सलूशन है, बस मैंने जानता हूँ कि एक जगह जहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छा रूम मिलेगा और सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलेगा, बस वहाँ एक ही लैंडलॉर्ड की कंडीशन है। डॉक्टर ली कहता है क्या है कंडीशन। गावन कहती है तुम्हें यहाँ रहने के लिए मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर ली कहता है कि मैं इतना महंगा रूम रेंट नहीं दे सकता। गावन कहती है तुम्हें रूम रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। डॉक्टर ली कहता है कि नहीं, मुझे कुछ ही दिनों के लिए चाहिए बस। डॉक्टर ली कहता है कि मेरा रूम का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लाइट बल्ब नहीं जल रहा है ना, देखता हूँ। तो गावन कहती है वो ज़रूरी नहीं है, बस ये टेबल पर खड़े होकर देख लो। टेबल पर खड़ा होकर देखता है तो एक बॉल निकाला हुआ रहता है। तो पूछता है कि यहाँ एक बॉल नहीं है इसलिए नहीं जल रहा है, एक बॉल चाहिए। तो गावन उठा कर देती है, कहते है ये लो। तो डॉक्टर ली पूछता है कि ये बॉल था ही, तुम्हें लगा लेना चाहिए। गावन कहती है मुझे डर लगता है। डॉक्टर ली कहता है कि अब तुम जा सकती हो। तो गावन कहती है कि कहीं तुम गिर जाओगे तो मैं यहीं रहती हूँ। डॉक्टर ली रात में अपना सामान लेकर आता है तो गावन देखने लगती है। कहता है डॉक्टर ली कहता है कि मेरे सामान को छुओ मत, कुछ ख़राब ना हो जाए। तो गावन कहती है क्या है, कोई पर्सनल चीज़ तो नहीं। डॉक्टर ली कहता है कि मत छुओ, रहने दो। तो गावन वो बैग जानबूझ के गिरा देती है मजाक में और पास में बैठ जाती है। और वो सोचती है कि डॉक्टर ली मुझे बहुत पसंद करता है, यही बात करने जा रही होती है। तो डॉक्टर ली कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तुम मेरे केवल अच्छी दोस्त हो। मैं जिसे पसंद करता वो दोस्त है, मैं उससे कन्फेस भी नहीं कर सकता अपना प्यार। गावन कहती कि मैं तुम्हारे लिए पानी भरती हूँ। तो पानी भर रही होती है और सोचती है कि ये मेरे ही दिया सोच रहा होगा कि मुझसे कन्फेस नहीं कर पा रहा है। गावन डॉक्टर ली को कहती है कि तुम क्यों नहीं कन्फेस करते, कन्फेस कर दो। क्या तुम कभी कन्फेस नहीं किए हो, क्या किसी लड़के को प्रपोज नहीं किए, प्यार बड़ी बात है। डॉक्टर ली कहता है कि मैंने तो बहुतों के साथ किए हैं। गावन कहती है कैसे तुम किसी को प्रपोज करते हो, मुझ पर करके बताओ तो। डॉक्टर ली मना करता है। गावन कहती है करो। डॉक्टर ली खड़ा होता है और नाराज़ भरे कहता है कि मैं तुम्हारा बात कब तक मानते रहूँ, मैं तुम्हारे लिए प्यार में इतना पड़ा हूँ, इतना समय से हूँ, और तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। मैं तुम्हारे लिए इतना सारा कर रहा हूँ, कोई किसी के लिए करता है क्या, एक दोस्ती में। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती। गावन ये सब सच मान रही होती है। कब तक मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा, तुम कभी तो मानो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इतना कोई करता है क्या। उसे बैठ कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ये प्यार मेरा समझा करो। गावन को ये छू जाता है और उसे किस करने जा रहा होता है। तभी डॉक्टर ली पीछे होता है और हंसता है और कहता है कि बस ये नाटक ही तो था, क्या हुआ तुम्हें।
गावन पानी भरने लगती है और उसका हाथ काँप रहा होता है और कहती है कि तुम्हारा डायलॉग काफ़ी टचिंग था। गावन कहती है कि तुम जिससे प्यार करते हो उससे जाकर कन्फेस कर लो, कब तक इंतज़ार करोगे। तभी डॉक्टर ली बोलता है कि मैं कन्फेस नहीं कर सकता, वो मेरी दोस्त है और दोस्ती टूट जाएगी तो वैसे मैं कहाँ जाकर सोऊं। गावन कहती है मैं नहीं जानती, जहाँ जाना है वहाँ जाकर सो, और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर ली कहता है कि मैं अपना लव को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपने गर्लफ्रेंड के सामने, इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ये अभी भी पसंद नहीं ना करती। वीडियो रूम में रहती है, डॉक्टर ली को कहती है कि कॉफ़ी लाने के लिए। तभी इसको याद आता है कि यहाँ तो डॉक्टर ली है ही नहीं। बगल में डॉक्टर ली का फ़ोटो देखती है, इसे डॉक्टर ली के बारे में याद आ रहा होता है। मिस्टर साव कंपनी में आता है तो कार्ड्स में देखता है मैसेज आया, तो मैसेज खोल कर देखता है तो मीटू का मैसेज रहता है। कहती है कि आज डिस्टेंस बना कर रखना है, ज़्यादा पास नहीं आना है, और लव फ्रॉम मीटू। ये पढ़कर मिस्टर साव बहुत खुश होता है और कार से उतरता था। उसका सेक्रेटरी आता है दौड़ता हुआ और कहता है सॉरी मिस्टर साव, मुझे आज आने में लेट हो गया। मिस्टर साव मुस्कुराता है और कहता है कि इससे क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गया, ऐसा होता है, चलो। सिक्योरिटी चौंकता है और पूछता है कि क्या हुआ मिस्टर साव, आज कुछ अच्छा हुआ है क्या मॉर्निंग में। मिस्टर साव बोलता है देखो आज कितना अच्छा मौसम है, सभी कोई अच्छा है, सब कुछ अच्छा बन रहा है। चाबी देता है और चल जाता है अंदर कंपनी में। सीईओ का बॉयफ्रेंड मिस्टर लिन को बुलाया हुआ रहता है, तो मिस्टर लिन बोलता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो। तो सीईओ का बॉयफ्रेंड बोलता है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है। तो मिस्टर लिन बोलता है मैं क्यों डरूँ, वो तो तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड किसी और के पास जा रही है। ये सुनने के बाद उस सीईओ का बॉयफ्रेंड मारने लगता है, तो वो बचता है और वापस उसको मार देता है कस के। मिस्टर लिन सीईओ का बॉयफ्रेंड बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मिस्टर लिन बोलता है तुम काफ़ी कमज़ोर हो, तुम यहाँ टिक नहीं सकते, यहाँ कमज़ोर लोग यहाँ नहीं टिकते। मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, पावर है, ये बात याद रखना, और किसी दिन तुम मुझे थैंक यू बोलोगे ये बात बताने के लिए। और वहाँ से चला जाता है और सीईओ का बॉयफ्रेंड वहाँ काफ़ी दुखी रहता है और गुस्सा भी रहा होता है और उसका चोट भी दर्द कर रहा होता है।